थ्योरम को, if a line is drawn parallel to one sides of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. So basically, okay, so ये हमें बताना है need to prove there this, okay, कि आपकी जो साइड्स है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है हमने बनाया है, ये लाइन इस साइड्स पे और इस साइड्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. अब इंटरसेक्ट करने के बाद क्या हुआ, पता चला कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसने इक्वल पार्ट्स में साइड को क्या कर दिया, सेम रेशियो में डिवाइड किया है. तो यानी सेम रेशियो यही हो गया कि AD अपॉन DB एंड इक्वल टू AE अपॉन EC. इज इट करेक्ट? तो यही हमें प्रूव करना है. अब आ जाइए, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे. इस क्वेश्चन में हम यहां से एक हम बना लेंगे क्या, एल्टीट्यूड, और इसको हम कोई भी हम नाम दे सकते हैं. सपोज करो कि इसको हमने M दे दिया, ठीक है, और ये हमने मिला लिया इधर. ओके, तो अभी देखो हमारे पास दो ट्रायंगल है डील करने के लिए. एक तो ADE है और दूसरा है DEC. ओके, ये हमारे पास है, समझ में आया. तो हम इसे डील कर लेते हैं. सो आ जाओ, देखते हैं क्या देखेंगे, एरिया. तो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE. सो ADE का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही होता है ट्रायंगल का एरिया, है ना. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम देखेंगे तो हम इसमें हाइट ले सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एल्टीट्यूड DM. तो हम लिख लेंगे हमारा बेस हो जाएगा AE और हाइट क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा DM. हो गया ये. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल DEC, और ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये है क्या, सो एरिया हम निकाल रहे हैं. ओके, सो एरिया ADE, अब एरिया हम DEC का निकालेंगे. तो इसका भी हमें मिल जाएगा हाफ इंटू बेस. तो बेस हमारा क्या हो जाएगा DEC में, तो EC हमारा बेस हो जाएगा. और हाइट हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी हम हाइट DM लिख सकते हैं. ओके, दोनों ट्रायंगल्स के लिए. ये देखो इस ट्रायंगल्स के लिए भी हम हाइट DM और इस वाले ट्रायंगल्स के लिए भी हम हाइट DM यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम बेस पर ये हाइट है, ये एल्टीट्यूड बना हुआ है ना. तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया. अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें, है ना, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जब आप फर्स्ट और सेकेंड डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और DM और DM कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो मिलेगा आपको AE अपॉन EC. इज इट करेक्ट? ये मिल गया आपको. अब देखिए दूसरा साइड आपने निकाल लिया. अब आते हैं हम पहले साइड की तरफ. तो इस साइड के लिए भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे. तो इधर से हम बना लेते हैं ऐसे, और इधर से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, और इस एल्टीट्यूड का नाम N रख लो. अब अगेन एरिया ट्रायंगल व्हाट, ADE. सो ADE का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस इज द AD एंड हाइट इज द EN. करेक्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, तो हम निकाल लेंगे EDB का. सो EDB. अब इसका क्या हो जाएगा, सो हाफ इंटू बेस. सो बेस क्या है अपना, बेस आप बताइए इसमें, तो बेस आपका BD हो जाएगा. और हाइट क्या हो जाएगी, तो एल्टीट्यूड वही लेंगे क्योंकि सेम बेस पे बना हुआ है, सो EN. समझ में आया. अब इधर भी हम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करेंगे. सो फर्स्ट से जब हम सेकेंड को डिवाइड करेंगे, सो हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, और AD अपॉन क्या मिल गया, गुड, AD अपॉन BD. ठीक है. अब देखो AD अपॉन BD भी मिल गया अपना.
इसको आप बी डी लिखिए या ए डी अपॉन डी बी लिखिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। समझ में आया क्या? अब देखो इसमें मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये मिल गया और ये इधर मिल गया, रेशियो तो अब आपको मिल गया। अब रेशियो को आपको इक्वल दिखाना है, तो इक्वल दिखाने के लिए आप क्या करोगे कि ए डी ई तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जो ये एरिया है हमारा, ये ट्रायंगल किसका, सो ट्रायंगल ई डी बी का और ट्रायंगल डी ई सी का, ये जो एरिया है लिख देता हूं मैं यहां पे, एरिया ट्रायंगल ई डी बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी। ऐसा क्यों, ये दोनों एरिया इक्वल क्यों होंगे? तो पहला रीजन, देयर आर फर्स्ट रीजन इज कि डी ई आपका क्या है, सेम बेस है, ओके। और दूसरा रीजन है कि ये जो ट्रायंगल है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना। सो आप लिख सकते हो ट्रायंगल्स बिटवीन डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, इन दोनों पैरेलल के बीच में है, तो इसकी वजह से इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब देखो हमारे पास कॉमन क्या था, तो हमारे पास कॉमन था ADE। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर ADE लिखें, ऊपर ADE लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसके डायरेक्टली भी हम दिखा सकते हैं। तो इसके इक्वल टू हमारा क्या आया, AD अपॉन DB, और यहाँ पर क्या आया हमारा AE अपॉन EC। यही आपको प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। लिख